हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। और ये जो है ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग इसी को जाना जाता है। अब पहले इसका नाम था NH-47। पहले इसका नाम था NH-47, लेकिन नाम चेंज कर दिया और 44 कर दिया है। और ये किसको किसको कौन सा सिटी में जोड़ता है? ये जोड़ता है वाराणसी, वाराणसी हो गया, नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, और बेंगलोर, और एक हो गया मदुरई। मदुरई हो गया और चला जाता है उसके बाद तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली और लास्ट तक पहुंच जाता है कन्याकुमारी। तो याद रखना आप लोग, वाराणसी को जोड़ता है नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई और तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। इसका डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? इसका डिस्टेंस 3745 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार हो गया आर्टिकल 21A, और ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से 22, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 25 से 28, और ये हो गया 14 से 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। मिलान करना है, सूची 1 में दिया हुआ है और इधर आर्टिकल दिया हुआ है। तो ग्राम पंचायत का गठन कौन सा आर्टिकल में किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का गठन इसमें किया जाता है आर्टिकल 40, और एक समान नागरिक संहिता इसमें किया जाता है आर्टिकल 44 में। तो ए और बी किसमें है? ए का 3 इसमें है सिर्फ, और बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। कृषि और पशुपालन का हो जाएगा आर्टिकल 48, और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो जाएगा आर्टिकल 50। ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगा में पाई जाती है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? अरंबोली होगा,
नहीं होगा। भोर घाट भी नहीं होगा, थाल घाट भी नहीं होगा। पाल घाट हमारा सही आंसर हो जाएगा। पाल घाट जो है और केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से। नासिक से जोड़ता है। और ये भोर घाट हो गया मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे को जोड़ता है। अल्नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल्नीनो शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण होता है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। पहाड़ दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो ये जवादी पहाड़ी है। जवादी पहाड़ी कहाँ पे है? तो जवादी पहाड़ी पूर्वी घाट में हो जाएगा। तो 1 का ये खत्म हो गया। और डोडा बेटा हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट। 2 का बी इसमें भी है, इसमें भी है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे है? तो जयंतिया पहाड़ी जो है मेघालय पठार में है। तो हो जाएगा 3 का डी, 3 का सी है, ये खत्म हो गया। यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और पटकई पहाड़ी हो जाएगा पूर्वांचल। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय नदी के उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम में रखा गया है? तो जाहिर सी बात है महानदी सबसे ऊपर में छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में जाके गिरती है। तो सबसे ऊपर में यही हो जाएगा और बाकी तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एटोल से संबंधित है? एटोल से संबंधित होता है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निचले द्वीप प्रवाल भित्तियों से बने होते हैं, उसी को एटोल कहते हैं। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या फिर संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो इसमें हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक सही हो जाएगा। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार, यानी कि सोना हो गया, चांदी हो गया और रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन सा पहाड़ है? ये हो जाएगा कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा है। ये कितना मीटर हो जाएगा? 8586 मीटर है। 8586 मीटर हो जाएगा। फीट में हो जाएगा 28,169 फीट। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करता है? यह हो जाएगा एस भी संविता, मतलब इसको संविता बोला जाता है।
बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कोर्ट। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो नदियां हैं ये किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की नहीं होगा, गंगा का तो है नहीं, ताप्ती का भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो नदी है वो कृष्णा का मुख्य सहायक नदी है। और कुछ कुछ इसमें बता देता हूँ जो बताने लायक है। गोदावरी का कौन कौन सा है सहायक नदियाँ? मंजरा हो जाएगा, पेनगंगा, तालीपरू, इंद्रावती, और वैनगंगा भी इसी का है, वैनगंगा। और एक इम्पोर्टेंट है प्राणहिता। और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद आ जाता है गंगा का। गंगा का सहायक नदी कौन कौन सा है? तो घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, गोमती, देव नदी, यमुना, और यमुना का एक सहायक नदी है चंबल जो सबसे बड़ा है। यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी है चंबल। और ताप्ती का कौन कौन सा है? ताप्ती नदी का है बैतूल, बैतूल है, अरुणवती है, गंजाल है, etc। तो याद रखिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कृष्णा का तो बता ही दिए, कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, और फिर कुछ कुछ है, दूध गंगा है, पंचगंगा है। तो आप लोग याद रखना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1867 में। 1867 में था। और किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम हो जाएगा, आत्माराम। एक मिनट, हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 में। याद रखना कि अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ 1875 में हुआ था। डेस गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। अभी कुछ देर पहले ही बताएं, इंद्रावती। इंद्रावती जो है गोदावरी नदी का सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो पहला बोला कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है यह सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय जो है सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। उसके बाद है नेपाल हिमालय, यह तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है। तो इसका सही आंसर है केवल 1। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।